जीवों का भरम नसाओ। अब मैं तुमसे कहूँ चिताई, त्रिदेवन की उत्पत्ति भाई। तीनों देवता ब्रह्मा विष्णु महेश की जन्म बताता हूँ कैसे हुआ। कुछ संक्षेप कहूँ गहुराई, सब संशय तुमरे मिट जाई। भरम गए जग वेद पुराण, आदि राम का भेद न जाना। ये राम है। राम राम सब जगत बखाने, आदि राम कोई बिरला जाने। ये कबीर पंथियों भी विचलित थे, इन्होंने भी नहीं समझा परमात्मा को। यहाँ कुछ मिसप्रिंट कर दिया, अपनी सूझबूझ से गड़बड़ी कर दी। उसके लिए गरीबदास साहिब जी को परमात्मा ने वो ज्ञान देकर ये इसको सुचारू करवाया है। यहाँ से स्पष्ट है कि राम राम सब जगत कहे, आदि रामन सनातन परमात्मा सच्चिदानंद घन ब्रह्म को कहते कोई बिरला जाने। राम राम सब जगत बखाने, आदि राम कोई बिरला जाने। ज्ञानी सुने सो हृदय लगाई, मूर्ख सुने तो गम ना पाई। क्या बताते हैं कि मैं बताने जा रहा हूँ, ब्रह्मा विष्णु महेश के माता पिता बुद्धिमान होंगे, वो समझ जाएंगे प्रमाणों को देखकर, और मूर्ख मान्या ना करते, उनकी तो आदत होती है बकवाद करने की। माँ अष्टंगी पिता निरंजन, ये जम दारुण वंशन अंजन। पहले कीन निरंजन राई, पीछे से माया उपजाई। माया रूप देख अति शोभा, देव निरंजन तन मन लोभा। काम देव धर्म राय सताए, देवी को तुरंत धर खाई। पेट से देवी करी पुकारा, हे साहेब मेरा करो उभारा। पेट से देवी करी पुकारी, साहेब मोहे करो उभारी। टेर सुनी सतगुरता आए, अष्टंगी के बंद छुड़वाए। यहाँ वास्तविकता यह है कि टेर सुनी तहाँ हम आए, परमात्मा कहते हैं अष्टंगी के बंद छुड़वाए। अब 22 पृष्ठ पे ज्ञान बोध कबीर सागर। धर्मराय को हिकमत कीना, नखरेखा से भग कर लीना। अब कहते हैं उस काल ने उस दुर्गा के प्रजनन इंद्री स्वयं ही लगाई। धर्मराय करे भोग विलासा, माया को रही तब आशा। यानी दुर्गा प्रेग्नेंट होगी। 3 पुत्र अष्टंगी जाए, ब्रह्मा विष्णु शिव नाम धराए। ओए होए 3 पुत्र अष्टंगी दुर्गा ने पैदा किए शिव काल के संयोग से, और ब्रह्मा विष्णु और शिव नाम धराए। 3 देव विस्तार चलावे, इनमें ये जग धोखा खावे। पुरुष गम कैसे के पावे, काल निरंजन जग भरमावे। 3 लोक अपने सुत दीन्या, सुन निरंजन बासालीन्या। अपने तीनों पुत्रों को 3 लोकों का राज देकर, पृथ्वी पाताल और स्वर्ग का, और स्वयं कहते ऊपर सुन में जा बैठा। सुन माने ऊपर ठीक, जहाँ और कोई ना हो, वोक्यम प्लेस में, जहाँ इसने 3 रूप बनाकर अपने 3 स्थान बना रखे। 3 देव सो उनको ध्यावे, निरंजन का वह पार न पावे। ब्रह्मा विष्णु महेश को अपने पिता की भी प्राप्ति नहीं हो सकी है, इसलिए उनको निराकार बता रहे हैं। ये अलख निरंजन बड़बट पारा, 3 लोक जीव करे आहारा। ब्रह्मा विष्णु शिव नहीं बचाए, सकल खाए पुन धूर उड़ाए। तिनके सुत हैं तीनों देवा, आंदर जीव करत हैं सेवा। अब परमात्मा क्या बता रहे हैं कि इन दुर्गा और काल के ये 3 पुत्र हैं, रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी। और अंधे जीव इन्हीं की पूजा करते हैं। अंधे माने ज्ञानहीन प्राणी, और इन्हीं को सर्वेश्वर मानकर इनकी पूजा करते हैं। फिर देखिए, तिनके सुत हैं तीनों देवा, आंधर जीव करते हैं सेवा। सेवा माने पूजा। ये अंधे ज्ञानहीन तत्व ज्ञानहीन प्राणी इन्हीं काल के 3 पुत्रों की पूजा करते हैं। अकाल पुरुष काहू नहीं चीन्या, काल पाए सभी गए लीन्या। ऐसा 3 देव और असुर अवतारा, ताको भजे सकल संसारा। कहते हैं इन 3 देवताओं ब्रह्मा विष्णु महेश और असुर और अवतारा, और इन्हीं के अवतारों को ताको भजे सकल संसारा। 3 गुण का यह विस्तारा, धर्मदास में कहो पुकारा। अब परमेश्वर कबीर जी कहते हैं गुण 3 की भक्ति में ये भूल पड़ो संसार।
कह कबीर निज नाम बिना कैसे उतरो पार। अब परमात्मा ने कहा कि तीनों गुण का ये विस्तारा, रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी। गुण तीनों की भक्ति में भूल पड़ो संसार, कह कबीर निज नाम बिन कैसे उतरे पार। निज राम बिन, निज राम नाम कहो। अपने आत्मा ये कंसेप्ट और क्लियर करना पड़ेगा कि रजगुण ब्रह्मा है, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी। और फिर गीता जी का थोड़ा सा भेद आपको देंगे। गीता जी में यही प्रमाण है तीनों की रचना का, जन्म का। ये देखिएगा मार्कंडेय पुराण में ये 3 गुण क्या हैं ये दिखाते हैं। यह मार्कंडेय पुराण गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। इसके 123 पृष्ठ पर आपको दिखाते हैं। ये पृष्ठ 123 और यहाँ पर देखिएगा मार्कंडेय जी बोले, मार्कंडेय जी बता रहे हैं। हम यहाँ आ जाते हैं। इस प्रकार इस तरह स्वयंभू परमात्मा की 3 अवस्थाएं होती हैं। रजोगुण प्रधान ब्रह्मा, तमोगुण प्रधान रुद्र और सत्वगुण प्रधान विश्वपालक विष्णु हैं। ये ही 3 देवता हैं और ये ही 3 गुण हैं। कितना स्पष्ट कंसेप्ट क्लियर हो गया। और भी क्लियर करते हैं, क्योंकि जब तक ये कंसेप्ट कति क्लियर नहीं बोलेगा कि रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी, तब तक यह बात सिर चढ़े नहीं कि गुण तीनों की भक्ति में ये भूल पड़ो संसार, कह कबीर निज नाम बिना कैसे उतरो पार। ये श्रीमद् देवी भागवत हिंदी टीका से थी, इसमें संस्कृत भी साथ है, प्रथम भाग है। और ये कहाँ से प्रकाशित है? अथ देवी भागवतम सभाष्टीकम समातम। यह खेमरा श्री कृष्णदास प्रकाशन बम्बई 4 यहाँ से प्रकाशित है। अब यहाँ आते हैं इसके 3रे स्कंद में। अथ श्रीमद् देवी भागवते भाषा टीका युक्ते 3य स्कंद है प्रारंभते। अब 3रा स्कंद प्रारंभ होता है। इसमें प्रश्न नंबर 11 पर यह है 11 पृष्ठ और भाषा टीका युक्त 3य स्कंद अध्याय 5 का, और मंत्र नंबर 8 है। ये 7वां या समाप्त हुआ श्लोक और 8वां प्रारंभ होता है। भगवान शंकर अपनी माता दुर्गा से कह रहे हैं, हे माता, यदि हमारे ऊपर सदा आप दयायुक्त हो तो हमको तमोगुण में किस प्रकार प्रदान किया और ब्रह्मा रजोगुण और हरि सतोगुण युक्त क्यों किए। अब यहाँ देखिएगा, ये संस्कृत है, वो हिंदी पढ़ी संस्कृत है। ये 7वां समाप्त हुआ, 8वां प्रारंभ हुआ। यदि दया धर्मना न सदा अंबिके कथम अहम विहित च। अहम माने मैं किस प्रकार बना दिया। तमोगुण है, तमोगुण। और कमल जय, कमल से उत्पन्न होने वाले ब्रह्मा को रजोगुण संभव, रजोगुण क्यों बनाया। सुवित किमु सतोगुण हरि, और विष्णु जी को आपने सतोगुण क्यों बनाया। आप जी ने श्रीमद् देवी भागवत में ये स्पष्ट क्लियर हो गया, और श्री शिव पुराण में स्पष्ट हो गया कि प्रकृति और प्रधान दुर्गा को कहते हैं, और तीनों गुण रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी। तो अब आप जी को श्रीमद् भगवत गीता में दिखाते हैं कि प्रकृति दुर्गा और इस काल रूपी ब्रह्म जो गीता बोल रहा है श्री कृष्ण में प्रवेश करके, इन दोनों के संयोग से इन तीनों गुणों रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी की उत्पत्ति हुई। देखना, क्योंकि श्रीमद् भगवत गीता दिखाते हैं। श्रीमद् भगवत गीता में आप जी को दिखाते हैं ये 14वें अध्याय का, ये देखिएगा अध्याय 14 का 3, 4, 5 या 3। हे अर्जुन, मेरी महत ब्रह्म रूप मूल प्रकृति, प्रकृति दुर्गा सभी प्राणीय भूतों यानी प्राणियों की योनि अर्थात गर्भाधान स्थान है। मैं उस योनि में
चेतन समुदाय रूप गर्भ को स्थापन करता हूँ। उस जड़ चेतन के तत्व माने उसके संयोग से सब प्राणियों की उत्पत्ति होती है, भूतों की उत्पत्ति होती है। 4 में, हे अर्जुन, नाना प्रकार की सब योनियों में यानी शरीरों में जितनी मूर्तियां अर्थात शरीरधारी प्राणी उत्पन्न होते हैं, प्रकृति तो उनकी गर्भ धारण करने वाली माता है, उन सब की दुर्गा तो उनकी माता है, मैं बीज स्थापन करने वाला पिता हूँ। आगे देखो 5वें में, हे अर्जुन, सतगुण विष्णु, रजगुण ब्रह्मा और तमगुण शंकर, ये प्रकृति से उत्पन्न, दुर्गा से उत्पन्न तीनों गुण यानी तीनों देवता अविनाशी जीव आत्मा को शरीर में बांधते हैं, यानी कर्मा उनके अनुसार ये इन तीनों रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी, ये दुर्गा से जन्मे हैं, इनका जन्म हुआ है। और कर्मानुसार शरीर में यानी कर्म दंड के आधार से हमें यहाँ पर रखते हैं। अपने आत्माओं, परमात्मा कहा करते थे कि मेरी बात कहते हैं या दुनिया अजब दीवानी, मेरी कही एक ना मानी। क्या कहा करते परमात्मा? निरंजन धन तेरा दरबार, निरंजन धन तेरा दरबार, जहाँ पर तनिक ना न्याय विचार। कबीर परमेश्वर पूर्ण ब्रह्म परम पूज्य कबीर परमेश्वर जी 600 वर्ष पहले कहा करते रहे, काल तेरा नाश जाइयो, तने कैसा जुल्म कर रखा। इस ज्योति निरंजन को कहा करते थे कि इस तेरे लोक में कितना तिनक भी न्याय नहीं है, तूने सबको भ्रमित कर रखा है, सबको झूठ कपट के आधार से रोक रखा है, और इन झूठे गुरुओं से झूठा ज्ञान तूने जनता के अंतःकरण में बरवा दिया। और ये भोली जनता इन झूठों को सच्चा मानते हैं और मेरी नहीं मानते। निरंजन धन तेरा दरबार, निरंजन धन तेरा दरबार, जहाँ पर तनिक ना न्याय विचार। वैसा ओढ़े मुल मुल खासा, गल मोतियों के आर, वैसा ओढ़े मुल मुल खासा, गल मोतियों के हार। पतिभरता को मिले न खादी, ये सूखा निरस आहार, निरंजन धन तेरा दरबार, निरंजन धन तेरा दरबार, जहाँ पर तनिक न न्याय विचार। पाखंडियों की पूजा जग में संत को कहें लबाड़े, पाखंडी की पूजा जग में संत को कहें लबाड़े। अज्ञानी को परम विवेकी और ज्ञानी को मूढ़ गंवार, निरंजन धन तेरा दरबार, निरंजन धन तेरा दरबार, जहाँ पर तनिक न न्याय विचार। कह कबीर सुनो भई साधो, या सब उल्टा व्यवहार। कहें कबीर सुनो भई साधो, या सब उल्टा व्यवहार। सच्चे को तो ये झूठा बतावें, इन झूठों का एतबार, निरंजन धन तेरा दरबार, निरंजन धन तेरा दरबार, जहाँ पर तनिक न न्याय विचार। कह कबीर सुनो भई साधो, या सब उल्टा व्यवहार। कहें कबीर सुनो भई साधो, या सब उल्टा व्यवहार। सच्चे को तो ये झूठा बतावें, और इन झूठों का एतबार, निरंजन धन तेरा दरबार, निरंजन धन तेरा दरबार, जहाँ पर तनिक ना न्याय विचार। बोलो सतगुरुदेव की जय।